अस्सलाम वालेकुम। हम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स कोड 1429 पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर 2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके हैं। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है। अब जी सवाल नंबर 5 हमें कह रहा है, ठीक है, सबसे पहले अभी तक जो हमने फाइंड आउट किया वो जी हमने किया कि जी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का ये हमारे पास था फार्मूला, और इसी फार्मूले से हमने अपने सवाल अटेम्प्ट किए। हमने पी ऑफ एक्स फाइंड किया और पी ऑफ एक्स को सम करने के बाद हमारा अगर आंसर 1 के इक्वल आ जाता है तो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट होगा, और इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर इस सवाल में अगर आप देखें तो इस सवाल में भी हमारे पास ने कहा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स। ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज दी गई है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्मली हमारे पास जो पीछे क्वेश्चन थे इसमें हमारे पास ये था कि हमारे पास ये वैल्यूज दी गई थी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी गई थी, हम फ्रीक्वेंसी को उसके टोटल नंबर से डिवाइड करते थे। ये तमाम चीजें करने के बाद जब हम इसको सम करते थे आंसर 1 आ जाता था। सिमिलरली डाइस वाला ये हमने कॉइन वाला सवाल किया। कॉइन वाला सवाल करने पे हमारे पास जो सैंपल बनाने के बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आया, ठीक है, उसको सम किया तो हमारे पास आंसर 1 आया। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमारे पास यही फार्मूला अप्लाई होगा और इसी फार्मूले को देखते हुए हमने अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। ठीक है। अब सवाल हमें क्या कह रहा है कि एक बैग है। ठीक है, हमारे पास एक बैग है। ठीक है, ये हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास बैग है। उस बैग में हमारे पास 4 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं। ठीक है, और बाकी जो हमारे पास 6 बॉल्स हैं वो ब्लैक बॉल हैं। ठीक है, यानी टोटल हमारे पास बैग में जो हैं वो कितनी बॉल्स हो गई, 10 बॉल्स हैं, और उन 10 में से जो 6 हैं वो हमारे पास ब्लैक बॉल हैं, और जो बाकी 4 हैं वो हमारे पास क्या है, रेड बॉल्स हैं। अब हमने सैंपल लेना है 4 बॉक्स का। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है हमारे पास सैंपल की। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, मल्टीप्लाई बाय इंफिनिटी भी लिख दिया मैंने, क्योंकि ये सैंपल होगा तो हमें पता चलेगा कि हमने एक्चुअली में क्या करना है। ठीक है, इज सिलेक्टेड फ्रॉम द बैग विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रेड बॉल। अब कहता है कि एक्स जो है उनको आपने रेड बॉल कंसीडर करना है। जैसे पिछले सवाल में था ना कि हमने हाली जो है वो हेड पे फोकस रखा था, जबकि कॉइन को टॉस करने पे तो दोनों चीजें आती हैं। लेकिन हमारा सवाल जो था ना वो जो है, वो हमारे पास जो सवाल था वो हमसे ये डिमांड कर रहा था कि हमने जो सवाल था वो हमसे ये डिमांड कर रहा था कि हम हेड को ही फाइंड आउट करें। ठीक है, तो अच्छा जी, अब हमने अपना सोल्यूशन स्टार्ट करना है। ठीक है, हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यस, क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास सबसे पहले तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए। हम अपने सवालों में मैथ में हम एक चीज फाइंड करते हैं, कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन जो है ये हम कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करते हैं और इसका फार्मूला होता है NCR। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये n होता है, हम फॉर एग्जांपल N3 है, कॉम्बिनेशन लिखते हैं और R1 है। जब इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, अब ये सारे क्वेश्चन में हमने कॉम्बिनेशन जो है उसको एज अ फर्स्ट हीरो लेना है, क्योंकि हमारा जो सवाल है उसमें सारा काम ही इस कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, अब आते हैं जी हम अपने फॉर्मूले पे जो हमने इस पूरे सवाल में यूज करना है। ठीक है, वो फार्मूला है हमारे पास कि हमने लेना है NCX मल्टीप्लाई N माइनस एक्स डिवाइडेड बाय N, सॉरी यहाँ पे हमारे पास आएगा टोटल। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा इन दोनों का टोटल, जो कि इन दोनों का टोटल क्या होगा, 10। ठीक है, और C, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, और N। अच्छा, बेसिकली फार्मूला हमारे पास देखिए, अब फार्मूले को पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, फार्मूले को कैसे समझेंगे, फार्मूले को ऐसे समझेंगे कि हमें पता होना चाहिए कि भाई n क्या है।
ठीक है, जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि n क्या है, c क्या है, x क्या है, तो हम कैसे फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे? हम तो फॉर्मूले में पुटिंग नहीं कर सकते। हमें फॉर्मूले में पुटिंग करने के लिए पहले पता होना चाहिए कि हम क्या पुट करने लगे हैं। तो हमारे पास जो n है, ठीक है, वो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल होते हैं। ठीक है, जब हम सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी हम लोग सवाल करने वाले हैं, तो n जो होता है, ठीक है, वो हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल होता है जो इधर हमें उन्होंने दिया होता है, दैट इज 4। ठीक है, ये हमारे पास सैंपल है जो हमने कहा था मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, ये फिक्स होती है। ठीक है, वो वैल्यू जो बिल्कुल फिक्स हो, ठीक है, अपनी जगह से बिल्कुल भी ना हटे, वो वैल्यू होती है n। ठीक है, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसको बेसिकली डिनोट किया जाता है ऐसे, और ये हम बाय यूजिंग कैलकुलेटर, ठीक है, इसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, और इसको हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड आउट करते हैं। अब x जो है, ये वैल्यू हमारे पास वेरी करती है। ठीक है, वेरी करने का यहाँ पे हम लिख देते हैं, x जो है ये वैल्यू हमारे पास होती है 0, 1, 2, 3, 4। ये वैल्यू हमारे पास वेरी करती है। अब आते हैं इन दोनों चीजों पे कि फिक्स का मतलब क्या है और वेरी का मतलब क्या है। मतलब n क्यों सिर्फ फिक्स है और x क्यों वेरी है? n इसलिए फिक्स है कि हमारे पास जो सैंपल है वो 4 पे आके रुक गया है। वो कहते हैं कि आपने सैंपल बनाना है लेकिन सिर्फ 4 तक बनाना है, आगे से आपने नहीं बनाना। लेकिन जो x है वो वेरी करेगा, मतलब चेंज होगा वक्त के साथ साथ। फॉर्मूले में जब हम 0 के आगे x लिखेंगे तो जो होगा x 0 होगा, जब हम 1 के आगे लिखेंगे तो x 1 होगा, जब 2 के आगे लिखेंगे तो x 2 होगा। यानी x जो है हालात देख देख के अपनी शेप चेंज करता जाएगा, अपनी वैल्यू चेंज करता जाएगा। ठीक है, अब जी पीछे क्या रह गया हमारे पास? पीछे रह गया हमारे पास ये n माइनस एक्स, और साथ में हमारे पास क्या रह गया? बस n माइनस एक्स में क्या होगा कि आपकी n यानी 4 को आप माइनस किया करेंगे अपनी x यानी वेरी वैल्यू से। ठीक है, अच्छा जी, अब इतना हमें पता चल गया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। सबसे पहले तो हमें कहा गया था कि सैंपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब सैंपल में हमारे पास उसने कहा कि आपके पास सैंपल हम डिनोट करते हैं एक्स से। सैंपल उसने कहा भाई कि आपके पास 4 हैं, तो हम 0 से स्टार्ट होंगे, 1, हमारे पास 2, 3 एंड 4 तक रुक जाएंगे। ये वैसे ही है जैसे हमने पिछले सारे सवाल किए। अच्छा जी, अब हमारा मेन मकसद है पी ऑफ एक्स फाइंड करना, जो हम पिछले तमाम क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। फिर हम आगे जाके देखेंगे कि भाई हमारा जो पी ऑफ एक्स है वो समीशन में 1 के इक्वल है या नहीं है। अगर होगा तो हमारा आंसर ठीक होगा, अगर नहीं होगा तो हमारा आंसर ठीक नहीं होगा। अच्छा जी, फार्मूला। अब फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा हमारे पास एन सी एक्स मल्टीप्लाई एन सी एन माइनस एक्स, और डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा 10। 10 जो है वो टोटल नंबर है C4। ठीक है, ये 10 जो है वो इन दोनों को, यानी एक हमारे पास 4 बॉल थी और एक 6 बॉल थी, जब आप 4 को और 6 को प्लस करते हैं तो आपके पास आ जाता है 10। ठीक है, ओ आपके पास आ जाता है 10। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास ये आ गया फार्मूला। अब जी फार्मूले में पुटिंग शूटिंग करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। एन जो है वो हमारे पास क्या है? 4। तो अब सबसे पहले पुटिंग करते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। एन आ गया 4, कॉम्बिनेशन सी। एक्स जो है वो वेरी करेगी, जिसके सामने होगी वो वैल्यू ले लेगी। 0 का सामने है तो एक्स आ जाएगा 0, मल्टीप्लाई एन। अब हमारे पास एक वैल्यू है 4, एक वैल्यू देखिए, हमारे पास दो तरह की बॉल्स है ना। एक वैल्यू, एक हमारे पास रेड बॉल्स हैं और एक ब्लैक बॉल्स हैं। ब्लैक बॉल 6 है, रेड बॉल 4 है। 4 को हमने इसलिए प्रेफर किया क्योंकि सवाल में उसने कहा है कि लेट एक्स बी द रेड बॉल। ठीक है, इसलिए हमने 4 को प्रेफर किया, लेकिन हमारे पास रेड बॉल भी तो है, ब्लैक बॉल भी तो है, तो 6 ब्लैक बॉल का फिक्स रहेगा। ठीक है, हमेशा। उसके बाद सी,
अब ये n माइनस एक्स, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेते हैं ताकि हमारा फार्मूला जो है इसको हम थोड़ा सा बस ऊपर करके लिखेंगे। इसको बस हमने सी एन लिख लिया, ठीक है। ये बस हमने इसको ऐसे डिवाइड करके लिखा है, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आप बेशक यहाँ पे भी ऐसे करके लिख लें, इसका मतलब यही होता है कि हमने डिवीजन किया है, ठीक है। इसका मतलब और कुछ भी नहीं होता है, इसका मतलब यही होता है कि हमने डिवाइड किया है, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास आगे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 10 जो इनका टोटल है सी। और अब यहाँ पे जो एन है, ये जो सवाल में हमें वैल्यू मेंशन होती है हम वो लिखते हैं, ठीक है। सवाल में आपके पास क्या है, सवाल में वो कह रहा है कि लेट एक्स रिप्रेजेंट द रेड बॉल, ठीक है। तो जब आपके पास एक्स रिप्रेजेंट द रेड बॉल है, ठीक है, तो अब हम इस एन को डोनेट करेंगे अपने फोर से, क्योंकि फोर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही हैं रेड बॉल। सिमिलरली अब इसमें पुटिंग करते हैं, फोर तो हमारी फिक्स वैल्यू, सी एक्स वेरी करती है, वहां पे जीरो था, अब यहाँ पे वन आ जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे हमारे पास सिक्स था, सी, और यहाँ पे भी हमने वेर करवानी है ना, ये देखें ये एन माइनस वन है, एन हमारे पास फोर होता है, माइनस जीरो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा फोर। अब यहाँ पे देखें एन हमारे पास फोर है, माइनस जीरो एक्स जो है वो हमारे पास वन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री, ठीक है। अब हमारे पास थ्री, जस्ट हमने सिक्स यहाँ पे लेना है, ठीक है। ये जो सिक्स है, जस्ट ये सिक्स और ये फोर जो है, ये जस्ट हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये वैल्यूज थी, ठीक है, एक रेड बॉल की और एक ब्लैक बॉल की। हमने ये जीरो, हमने ये जीरो और ये जीरो और फोर इसलिए लिया है क्योंकि फार्मूले में ये हमारे पास एक्स था और ये एन माइनस एक्स था। एक्स जो था वो जीरो क्योंकि एक्स के सामने एक्स, और एन माइनस एक्स यानी एन हमारे पास जो फिक्स वैल्यू है फोर, उसमें से जो एक्स जिसके सामने हम खड़े हैं उसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, गॉट इट। अच्छा, उसके बाद अवर टेन सी फोर, ये तो फिक्स वैल्यू रहेगी क्योंकि इसको चेंज नहीं करना, टेन भी सेम रहेगा, सी भी सेम रहेगा, और एन जो है वो नंबर ऑफ फिक्स वैल्यू। अच्छा जी, फोर, अब सी, अब क्या आएगा टू, ठीक है, मल्टीप्लाई सिक्स सी, एन में से टू माइनस किए तो हमारे पास क्या आया टू, ठीक है। अवर टेन सी फोर, अच्छा अब फोर सी थ्री, मल्टीप्लाई सिक्स सी थ्री, फोर में से थ्री माइनस किया आया वन, ठीक है, डिवाइडेड बाय सी फोर, सी फोर। अब हमारे पास आगे देखें, आगे हमारे पास आएगा फोर, आगे हमारे पास जी आएगा फोर सी फोर, मल्टीप्लाई सिक्स सी, फोर में से फोर माइनस किया आया जीरो, डिवाइडेड बाय टेन सी फोर। अच्छा जी, यहाँ तक अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब हमने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, तो भाई हमें तो समीशन ऑफ पी चाहिए, और वो समीशन ऑफ पी चाहिए वन के इक्वल, समीशन ऑफ पी ऑफ एक्स चाहिए, और वो चाहिए हमें वन के इक्वल, ठीक है। तो वो तक जब तक वन के इक्वल नहीं आएगा तो हमारा आंसर तो ठीक ही नहीं होगा, अब हम वो लाएंगे। अब हमने कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड करना है, हमारे पास कैलकुलेटर होता है, ठीक है। कैलकुलेटर में कॉम्बिनेशन यानी एक एन सी आर का ऑप्शन होता है, आप जब उस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास सी आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास ये जो है ना एन सी आर, आप वैल्यू लिखेंगे सेवन एन सी आर और फिर नाइन लिखेंगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। जब आप कैलकुलेटर पे इसको करेंगे तो आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। आंसर आपका पहले आएगा वन, मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका आंसर आएगा 15 डिवाइडेड बाय 210। इसी तरह फोर मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 210, सिक्स मल्टीप्लाई 15 210, उसके बाद फोर मल्टीप्लाई सिक्स अवर टू टेन, वन मल्टीप्लाई वन अवर टू टेन। अब हमारे पास इसको मजीद आगे सॉल्व कर लें बेशक।
1 को मल्टीप्लाई कराया 15 से तो 15 आ गया अवर टू 10। 4 को मल्टीप्लाई कराया 20 से तो 80 अवर टू 10। 6 को मल्टीप्लाई कराया 15 से तो हमारे पास आ गया 90 अवर टू 10। 4 को 6 से मल्टीप्लाई कराया है तो 24 अवर टू 10। 1 को मल्टीप्लाई कराया 1 से तो आएगा 1 अवर 10। ठीक है, तो अब नीचे वाला तो 210 ही रहेगा। ऊपर वाला आप कैसे करते हैं, प्लस करना होता है क्योंकि हमने, आप कैलकुलेटर पे लिखेंगे इस तरह। ठीक है, आपके पास आंसर आ जाएगा 210। ठीक है, बेशक करके चेक कर लीजिएगा। जब आपके पास आंसर आ जाएगा 210 तो आप इसको और इसको काटेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। तो यानी प्रोबेबिलिटी का आंसर आ गया 1। ठीक है, कोई मसला नहीं हुआ हमें, हमने सवाल अटेम्प्ट कर लिया, फार्मूला था जस्ट, हमने फार्मूले में पुटिंग की, फार्मूले में पुटिंग करने से हमारे पास ये आंसर आ गया। रही बात कि आपने 4 कॉम्बिनेशन 0 को कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करना है, तो आप कैलकुलेटर पे पहले लिखेंगे 4, फिर कैलकुलेटर की ये कमांड देंगे। ठीक है, उसके बाद आप सी लिखा आ जाएगा और साथ में 0 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास आंसर होगा। तो अब ये जो सवाल था इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया है।